हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में अब किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि सुपर पावर कौन है। भूपिंदर हुड्डा ने खुद सीएलपी बनकर और राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो ही हरियाणा के ठेकेदार हैं और वो ही हरियाणा के थानेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपिंदर हुड्डा के मैनेजमेंट की, भूपिंदर हुड्डा की फिक्सिंग की, भूपिंदर हुड्डा की पावर की और भूपिंदर हुड्डा की पकड़ की। भूपिंदर हुड्डा ने सीएलपी बनकर एक बार फिर से दिखा दिया है कि हरियाणा के अंदर वही होगा जो वो चाहते हैं। भूपिंदर हुड्डा ने अपने खासम खास राव नरेंद्र सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये बता दिया है कि हाईकमान के अंदर उनकी पकड़ बरकरार है। बेशक से सीएलपी बनने में भूपिंदर हुड्डा को 12 महीने लग गए हों, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी खूबी मानी जाएगी, ये उनकी ताकत मानी जाएगी, ये उनका प्रेशर माना जाएगा कि उन्होंने 12 महीनों में किसी दूसरे नेता को सीएलपी नहीं बनने दिया। राहुल गांधी 2024 में चुनावी हार के बाद भूपिंदर हुड्डा से बेहद नाराज थे। वैसे तो वो नाराज कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा और यही वजह रही कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। लेकिन भूपिंदर हुड्डा के इसलिए वो ज्यादा खिलाफ हो गए थे क्योंकि भूपिंदर हुड्डा को बेहतर टिकटें दी गई थी, भूपिंदर हुड्डा को पूरी पावर दी गई थी। भूपिंदर हुड्डा ने लगातार तीसरा चुनाव अपनी अगुवाई में लड़ा था, लेकिन सरकार नहीं बनी। लेकिन भूपिंदर हुड्डा ठंडे रहे। भूपिंदर हुड्डा ने किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ने की रणनीति बनाई। वो चुपचाप अपनी गोटियां फिट करते रहे। वो दिल्ली दरबार के मजबूत नेताओं को अपने साथ में फिट करते रहे, वो अपना पैरोकार बनाते रहे और यही वजह रही कि भूपिंदर हुड्डा 12 महीनों के बाद एक बार फिर से बाजी मार गए। जहां पर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी का भूपिंदर हुड्डा के खिलाफ होना उनको रास आएगा और उनको बड़ी कमान मिल सकती है, उनको हरियाणा की चौधर मिल सकती है और इसलिए वो सिर्फ अपने हक में फैसले का इंतजार करते रहे, जबकि भूपिंदर हुड्डा बाजी पलटवाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। पता नहीं उनकी कोशिशें कितनी बार फेल हुई, पता नहीं कितनी बार उनकी हरी झंडी को लाल झंडी दिखाई गई, पता नहीं कितनी बार उनको मायूस होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भूपिंदर हुड्डा ने हथियार नहीं डाले, क्योंकि वो कांग्रेस के सिस्टम को समझते हैं और दिल्ली में कांग्रेस का सिस्टम क्या है ये अच्छे खासे लोग ही जानते हैं। कैसे चीजें वहां पर मैनेज होती हैं, कैसे हाईकमान को सही और गलत तस्वीर दिखाई जाती है, कैसे फिक्सिंग की जाती है और कैसे मनचाहे फैसले किए जाते हैं, ये पिछले 20 साल में भूपिंदर हुड्डा सबसे बखूबी जानते हैं। यही वजह रही कि भूपिंदर हुड्डा ने हार नहीं मानी और भूपिंदर हुड्डा ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। राहुल गांधी उनके सख्त खिलाफ थे, लेकिन भूपिंदर हुड्डा ने ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस का 2029 का भविष्य सिर्फ भूपिंदर हुड्डा तय कर सकते हैं। अभय चौटाला के साथ जाटों को जाने से सिर्फ भूपिंदर हुड्डा रोक सकते हैं और भूपिंदर हुड्डा हरियाणा में सबसे मजबूत नेता है। ये सच्चाई भी है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में भूपिंदर हुड्डा सबसे मजबूत नेता है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला उनके आसे पासे भी नहीं है, उनके साथ में जहां नेताओं की पूरी फौज है, वही जनाधार के मामलों में भी वो शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से कोसों आगे हैं और यही वजह रही कि हालात को देखते हुए राहुल गांधी को भी नाराजगी किनारे करनी पड़ी और भूपिंदर हुड्डा को सीएलपी बनाना पड़ा और उनके कहे अनुसार राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी पड़ी। यानी जहां बीएससी की ख्वाहिश को पूरा करते हुए भूपिंदर हुड्डा ने राहुल गांधी की चॉइस को अपने साथ में मिलाकर राव नरेंद्र को यह पद दिलवा दिया, वहीं खुद सीएलपी बन गए। यानी 2019 से लेकर 2024 तक का जो सारा का सारा मैनेजमेंट था, जो सारी की सारी तस्वीर थी, वो भूपिंदर हुड्डा ने फिर से बरकरार रखी है। वो 5 साल तक सीएलपी रहे और 2 साल कुमारी शैलजा के बाद 3 साल उदय भान प्रदेश अध्यक्ष रहे और राव नरेंद्र के जरिए अब भूपिंदर हुड्डा ने फिर से अपनी जुगलबंदी मजबूत कर ली है। जहां विधायकों के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत रहेगी, वहीं राव नरेंद्र के जरिए संगठन के ऊपर भी उनका वर्चस्व रहेगा। यही वजह है कि हम कह सकते हैं भूपिंदर हुड्डा आज की तारीख में भी कांग्रेस के सबसे बड़े ठेकेदार हैं और 2029 में उनकी मर्जी से ही टिकटें बटेंगी। विरोधी नेताओं को उनके सीएलपी बनने से सांप सूंघ गया है, क्योंकि तमाम विरोधी नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2029 तक भूपिंदर हुड्डा की सीट फिक्स हो गई है, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता है और वो सुपर पावर बनकर टिकटों के आवंटन में बीच में कमेटी में बैठेंगे, टिकटों का फैसला करेंगे और 2024 में जैसा हुआ था वही 2029 में वो करने का काम करेंगे। यानी भूपिंदर हुड्डा के पास में अब वो पावर आ गई है, जहां पर उनके सामने ना कुमारी शैलजा कहीं टिकती हैं और ना ही रणदीप सुरजेवाला कहीं पर ठहरते हैं और यही वजह है कि भूपिंदर हुड्डा एक बार फिर से
हरियाणा कांग्रेस के सुपर बॉस बन गए हैं, सुपर पावर बन गए हैं। यानी उनके पास जहां कांग्रेस की 2029 तक के लिए ठेकेदारी आ गई है, वहीं पर राव नरेंद्र के जरिए उनको थानेदारी भी हासिल हो गई है और वो कांग्रेस के अंदर जो चाहेंगे वही करेंगे। उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई भी नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से बाजी मारकर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में जो वो चाहते हैं वही करवा कर दम लेते हैं और उनसे बड़ा नेता फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई नहीं है और कांग्रेस हाईकमान के पास भी उनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं है और मजबूरी में आकर कांग्रेस हाईकमान को उनको ही पूरी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ गई है। आप भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के अंदर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से बेहतर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला या वीरेंद्र सिंह साबित हो सकते थे? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप भूपेंद्र हुड्डा की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।